बहुत समय पहले की बात है। राजनगर नाम का एक सुंदर और समृद्ध नगर था। ये नगर अपने व्यापार, ईमानदार लोगों और बुद्धिमान राजा के लिए प्रसिद्ध था। राजा के दरबार में एक अत्यंत चतुर और समझदार सलाहकार रहता था, जिसका नाम था चतुरदास। चतुरदास अपनी सूझबूझ और बुद्धि के कारण दूर दूर तक मशहूर था। जब भी कोई कठिन समस्या आती, लोग उसी के पास मदद लेने आते थे। एक दिन राजनगर का एक बहुत अमीर व्यापारी, जिसका नाम सेठ हरि किशन था, बड़ी चिंता में डूबा हुआ चतुरदास के पास पहुंचा। उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। सेठ हरि किशन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरे घर में एक बड़ी चोरी हो गई है। मेरे पास 7 नौकर हैं और उन्हीं में से किसी एक ने मेरे मोतियों से भरा कीमती बटुआ चुरा लिया है। मैं समझ नहीं पा रहा कि चोर कौन है। कृपया मेरी सहायता कीजिए। चतुरदास ने सेठ को शांत किया और बोले, चिंता मत कीजिए सेठ जी, सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। आप मुझे अपने घर ले चलिए। चतुरदास सेठ हरि किशन के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि सभी 7 नौकर वहां मौजूद थे। सबके चेहरे पर डर और हैरानी थी, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। चतुरदास ने सभी नौकरों को एक कमरे में बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, मेरे पास 7 जादुई लकड़ियां हैं। अभी इन सभी की लंबाई बिल्कुल बराबर है। मैं तुम में से हर एक को एक एक लकड़ी दूंगा। जिस नौकर ने चोरी की होगी, उसकी लकड़ी रात भर में अपने आप 1 इंच बढ़ जाएगी। ये सुनते ही सभी नौकर चौंक गए। जो निर्दोष थे वे शांत रहे, लेकिन जिस नौकर ने चोरी की थी, उसका नाम था कल्लू। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। कल्लू मन ही मन सोचने लगा, अगर मेरी लकड़ी बढ़ गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। मुझे कुछ करना होगा। रात को जब सब सो गए, कल्लू चुपके से उठा और अपनी लकड़ी को 1 इंच काटकर छोटा कर दिया। उसे लगा कि अब वो बच जाएगा। अगली सुबह चतुरदास फिर से सेठ हरि किशन के घर आए। उन्होंने सभी 7 नौकरों को लाइन में खड़ा किया और एक एक करके उनकी लकड़ियां देखने लगे। 6 लकड़ियां बिल्कुल बराबर थीं, लेकिन एक लकड़ी बाकी सबसे 1 इंच छोटी थी। चतुरदास मुस्कुराए और उसी नौकर की ओर उंगली उठाते हुए बोले, यही है चोर। सभी लोग हैरान रह गए। कल्लू घबरा गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर बाद उसने सिर झुका लिया और रोते हुए बोला, मुझसे गलती हो गई। मैंने ही सेठ जी का बटुआ चुराया था। उसने मोतियों से भरा बटुआ निकालकर सेठ हरि किशन को लौटा दिया। सेठ हरि किशन ने राहत की सांस ली। राजा के आदेश से कल्लू को उसके अपराध की सजा दी गई और उसे जेल भेज दिया गया। चतुरदास ने सबको समझाते हुए कहा, झूठ और चोरी ज्यादा देर छुप नहीं सकते। डर इंसान से खुद ही गलती करवा देता है। सेठ हरि किशन ने चतुरदास को धन्यवाद दिया और तभी से राजनगर में ये कहानी मशहूर हो गई।